कैमरामैन शिवचरण के साथ फतेह सिंह उजाला। इस समय हम मौजूद हैं पटौदी नया कोर्ट, जहां पर इस समय वकीलों के चैम्बर बन रहे हैं। और ये जो चैम्बर बन रहे हैं ये 120 चैम्बर हैं, जिसमें 240 जो पटौदी बार के मेंबर हैं, एडवोकेट्स, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके बीच में कुछ ऐसा मामला आया है कि किन्हीं कारणों से ये चैम्बर का जिस तेज़ी से काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के कुछ वकीलों ने मतलब कोई शिकायतबाजी बिल्डिंग की सैम्पलिंग को लेकर के, सत्ता पक्ष को लेकर के अपनी बातें पहुंचाई हैं। तो हमारे साथ पटौदी बार के प्रधान हैं मिस्टर एडवोकेट विशाल चौहान। तो इनसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि ये एक्चुअल में पूरा मामला है क्या। तो चौहान साहब, क्या मामला है ये सारा? सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। ये सर मामला ये है कि ये हमारे जो चैम्बर्स बन रहे हैं, 120 चैम्बर्स बन रहे हैं और 240 वकील साथियों को मिल रहे हैं। बार एसोसिएशन ने जुलाई 2018 में एप्लीकेशन इनवाइट की हुई थी चैम्बर्स की, और एप्लीकेशन के साथ 25,000 रुपये की पहली किस्त मांगी गई थी। अच्छा। वो सभी वकीलों ने पहली किस्त दे दी थी अपनी। उसके बाद नवंबर 2019 में इस चैम्बर की बिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ। अच्छा। काम स्टार्ट होने के बाद जनवरी 2020 से हमने दूसरी इंस्टॉलमेंट मांगी, 25,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट लेनी हर वकील से। अच्छा। जब भी जितनी जरूरत पड़ेगी। तो हमने जब दूसरी इंस्टॉलमेंट मांगी तो काफ़ी वकीलों ने तो पैसे दे दिए। और जनवरी 2020 से लेकर और अप्रैल 2021 तक हमने जिन लोगों ने पेमेंट नहीं करी उन लोगों को लगभग 9 बार नोटिस दिए थे पेमेंट करने के लिए। पटौदी बार की जो कमेटी है उसकी तरफ से 9 बार उन वकीलों को नोटिस गए हैं प्राइवेट की, भाई आप पैसे दो, दूसरी इंस्टॉलमेंट दो 25,000 रुपये की, ताकि चैम्बर्स का काम आगे बढ़ाया जाए। लेकिन 9 बार नोटिस देने के बावजूद भी लगभग 42 वकील ऐसे थे जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराई। अच्छा। और अप्रैल 2021 में बार एसोसिएशन पटौदी और जो लोअर चैम्बर वेलफेयर कमेटी है वो उनका नाम काट चुकी है। अच्छा। और ये वही लोग हैं जो ज्ञापन, जिन्होंने अभी पिछले हफ्ते जो मेरी सुनवाई में आया है कि इन्होंने ज्ञापन दिया है। अब उस ज्ञापन देने बीच में कोई ऐसा विषय निकल के आया था कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को, रॉ मटेरियल को लेकर के सैंपलिंग की कंप्लेंट की गई है। क्या हुआ, जैसे जब इनके नाम कटे जी, तो इन्होंने अब इस चैम्बर को डिले कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। डिले कराने बीच में जोड़ रहा हूँ, कहीं वो तो नहीं है कि जिस वजह से नोटिस दिए गए वो उससे बचना चाह रहे हैं? हो सकता है वो ये चाहते हैं कि चैम्बर का निर्माण ना हो, किसी तरह से लंबा हो जाए, ताकि वो पैसे वैसे अरेंज करके हो सकता है आगे सोचे कि भाई हमें चैम्बर मिल जाए। लेकिन अब क्या हुआ, 5 मार्च 2021 में उन्होंने PWD-SDO को एक ज्ञापन दिया था जिसमें चैम्बर की बिल्डिंग की जांच कराने की बाबत लिखी गई थी। अच्छा। PWD-SDO ने उस पर कार्रवाई करते हुए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है फरीदाबाद में इनका, जो जांच करता है, उनको लेटर लिख दिया, कार्रवाई कर दी अपनी। फरीदाबाद से इनको 30 अप्रैल को ही नोटिस मिल चुका था कि फरीदाबाद वालों ने ये कहा कि हमारे पास ऑलरेडी 16 डिवीजन का काम है और हम ओवरबर्डन्ड है, हम प्राइवेट बिल्डिंग की जाँच नहीं कर पाएंगे, आप किसी भी प्राइवेट अथॉरिटी से जांच करा लीजिए। लेकिन इन लोगों ने उस लेटर को तो लिया छुपा। अच्छा। और अब नए सिरे से फिर MLA साहब को एक ज्ञापन दे दिया कि जी हमने 5/3 को जो वो दिया था ना ज्ञापन, उस पर SDO कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अच्छा। जबकि वो अपनी कार्रवाई कर चुका, वहां से इनको मिल चुका लेटर कि भाई अपनी प्राइवेट से जांच कराओ। 30 अप्रैल से लेकर आज तक अगर ये जांच कराने की इनकी मंशा होती तो किसी भी प्राइवेट अथॉरिटी से जांच करा सकते थे। जून जुलाई 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, 4 महीने होने हाँ। करीब। और ये जो ठेकेदार पे आरोप लगा रहे हैं कि जी घटिया सामग्री का अब वो किया गया है, इन्होंने खुद बार में 3 बार ठेकेदार को बुलाया है। अच्छा। ठेकेदार ने इनको सारे कागज दिखाए हैं। सारे कागज दिखाने के बाद ठेकेदार को इन्होंने वाहवाही करी है ठेकेदार की कि आपका काम बहुत बढ़िया है जी, हम आपके काम से संतुष्ट हैं। मतलब कुल मिलाकर, लेकिन एक तरफ तो ठेकेदार को खुश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि घटिया सामग्री है। अब मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस बिल्डिंग में अब तक 3 सामग्री लगा है, सीमेंट, सरिया और कंक्रीट। सीमेंट जो या इस बिल्डिंग में लगी है वो अल्ट्राटेक की सीमेंट 53 ग्रेड की, जो केवल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में लगती है, जो फाइनेस्ट क्वालिटी की सीमेंट है। जहाँ तक सरिये की बात है, सेल कंपनी का सारा सरिया लगा है जो सरकारी उपक्रम है और आम सरिये से 4 या 5 रुपये महंगा आता है। कंक्रीट जो होती है वो सरकारी लेबोरेटरी से गाड़ियाँ आती हैं और उनके साथ उनका सर्टिफिकेट आता है। मतलब पहले ही जो भी रॉ मटेरियल सारी चीज सारा वो सर्टिफाइड है। और यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि किसी बिल्डिंग की जांच कब होती है, जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है। ये बिल्डिंग अभी 40% इसमें काम हुआ है, अभी से इसकी जांच कराओ। तो ये लोग कोई जांच नहीं कराना चाहते। ये लोग तो ये चाहते हैं कि ये काम हमारा लटका रहे और चैम्बर्स का निर्माण किसी तरह से रुका रहे। लगभग आपने सारी जी। अब थोड़ा सा हम ये समझना चाहेंगे कि अगर हम इस तरफ देखें तो पटौदी का नया कोर्ट लगभग तैयार है, जो कभी भी उद्घाटन हो सकता है। बिल्कुल, पटौदी की जो इसके साथ में अगर हम चैम्बर की बात करें तो यह 40% काम हुआ है। बिल्कुल। अगर कोर्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है
तो वकीलों के लिए फिर वही दिक्कत आएगी, या तो वो यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर अपने वहाँ बैठे बिल्कुल 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 बिल्कुल, या फिर ये सड़क के किनारे अपने खोखे डालें। बिल्कुल बिल्कुल, सड़क के किनारे डालने कौन देगा भाई साहब। ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग बिल्कुल तैयार है, शायद 1-1.5 महीने में इसका इनॉग्रेशन हो जाए। अब 20-30 वकीलों के पीछे जो 200 वकील बेचारे कंप्लीट अपनी इंस्टॉलमेंट देने लग रहे हैं, मैं उनको तो नहीं रोक सकता। अब मेरा ये है कि मैं इस बिल्डिंग का काम शुरू कराना चाहता हूं 10-15 दिन में। अब इनको पता लग गया कि बिल्डिंग का काम शुरू कराना चाहते हैं, इसलिए एमएलए साहब के ज्ञापन लेके पहुंच गए। यहाँ से बात नहीं बनेगी, 2-3 महीने बाद चाहिए डीसी के पास ज्ञापन लेके चले जाएंगे। ज्ञापन का कोई मतलब तो हो, कोई उसका मनसूबा तो हो, आप पैसे तो दो। और जो ये ज्ञापन दे रहे हैं ना, इनके चैम्बर ऑलरेडी कट चुके हैं, ये चैम्बर एप्लीकांट ही नहीं है। मतलब ये मतलब दावेदार नहीं है, चैम्बर के दावेदार ही नहीं है, ये से तो बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो मतलब बेवजह के आपके मुताबिक मतलब पूरे काम के अंदर बाधा बन रहे हैं। और इससे पहले लगभग पिछले साल भी इन्होंने एक प्रोपेगेंडा अपनाया था, तो जब चुनाव थे लगभग। अब इस प्रकार के साथियों को, आखिर वो भी बार के मेंबर रहे हैं, जो भी है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वो अंतिम बात। मैं अपने बार के जो भी ये चाहते हैं, देखिए मीडिया में जब ये बात आई है, कोई भी विवाद हो आपसी बातचीत से उसका समाधान होता है, अच्छे से अच्छे कोर्ट में भी केस जाते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं फिर आपसी सहमति से बातचीत से समाधान निकलन। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जहाँ तक आप बातचीत की बात कह रहे हो, मैं 9 महीने पहले प्रधान बना था और मैंने अपने 3-4 महीने इसी बातचीत में गवा दिए और उस बातचीत का कोई रिजल्ट नहीं निकला, बिल्कुल 0 रिजल्ट है। एक दिन हाँ भर लेते हैं जी, हाँ आप ठीक कह रहे हो, हम पैसे दे देंगे, दूसरे दिन मना कर देते हैं जी हम तो पैसे नहीं देंगे कोई। तो अब इनसे बातचीत का कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो जो मेरे एप्लीकांट, चैम्बर एप्लीकांट है, वकील साथी पैसे दे रहे हैं, मैं तो उनको सिर्फ एक बात कहूँगा, किसी के बहकावे में ना आए, किसी प्रकार के झूठ में ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान इनका है जिन्होंने चैम्बर के लिए आवेदन किया हुआ है, जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। क्योंकि अगर ये बिल्डिंग समय पर तैयार नहीं होगी तो वकील साथी कहाँ बैठेंगे, उनको बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। तो अब चैम्बर का निर्माण जल्दी से शुरू कराया जा रहा है। मेरी सभी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी इंस्टॉलमेंट समय पर दे, ताकि ये बिल्डिंग में जल्दी से जल्दी तैयार करा के और इसमें अपने वकील साथियों को बैठा सकूँ। हम भी यही अनुरोध करेंगे, कोई भी विवाद हो, जब एक सामाजिक और सामूहिक कार्य होते हैं और उसके अंदर एक जिम्मेदारी आ जाती है, तो उसके अंदर जो अपना सहयोग बनता है, जो एक नॉमिनेट संस्था है जिसके ऊपर सभी विश्वास करते हैं, जब एक वहाँ पे तय हो गया है कि जिसके हिस्से में जो खर्चा आता है दे दिया जाए, तो विवाद को ज़्यादा ना खींच करके, कोई भी विवाद हो, हर समस्या का समाधान है, समस्या का समाधान कर लिया जाए। तो यहाँ पर केवल एडवोकेट, यहाँ बैठने वाले एडवोकेट्स कोई फ़ायदा नहीं है। जितने भी क्लाइंट आएंगे, जितने भी यहाँ पे वादी प्रतिवादी आएंगे, सभी को ही फ़ायदा है। उसमें एडवोकेट के परिचित भी हैं, रिश्ते नातेदार भी हैं, टाइम उन लोगों का भी आवागमन होगा। और कोशिश यही करें कि जितना जल्दी हो सके कोर्ट आरंभ होने के साथ साथ सभी वकील साथी अपने बैठने की व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम ना करके, मैं तो ये कहूँगा कि पहल करें कि कोर्ट का उद्घाटन जिस दिन हो उसी दिन ही जो भी माननीय न्यायाधीश यहाँ पहुँचें, कोर्ट का उद्घाटन करने के लिए सोने पे सुहागा होगा, यदि इन चैम्बर्स का भी उसी दिन उद्घाटन होता है तो। कैमरामैन शिवचंद के साथ फतेह सिंह उजाला, पटौदी जुडिशल कोर्ट, एडवोकेट्स चैम्बर से।